बात की जाए साइबर सिक्योरिटी की, तो पहले हम अपना इंट्रोड्यूस देंगे कि मेरा नाम क्या है। मेरा नाम विकास भारती है और मेरी क्वालिफिकेशन BCA और 3 टाइम लगातार UGC नेट जारा क्वालिफाइड है। इस समय मैं R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और मैं एक तरह से साइबर सिक्योरिटी वॉलंटियर भी हूँ। चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, भदोही डिस्ट्रिक्ट और वाराणसी तीनों डिस्ट्रिक्ट का मैं साइबर सिक्योरिटी वॉलंटियर हूँ। और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। साइबर का मतलब क्या है, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, अवेयरनेस का मतलब क्या है, इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह
एक होता है रैमसेवेयर अटैक। रैमसेवेयर अटैक में क्या होता है जानते हो? यूजर जो होता है, जैसे यूजर का जो भी कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसको लॉक कर देगा। देख सकते हैं आप सबको थोड़ा विजुलाइज करने में दिक्कत हो पाई है। ये देखिए, ये फाइल इसको लॉक कर दिया है। फाइल लॉक करने की जगह हम क्या करेगा, आप हमें जब पैसा देंगे तभी हम पासवर्ड बताएंगे, यानी की देंगे। वो जो होगा इस अटैक में क्या करें, आपका जो कंप्यूटर होगा या सिस्टम होगा या मोबाइल होगा या भी कोई वेबसाइट होगी या कोई फाइल होगा, उसको लॉक कर देगा। लॉक कर देगा मतलब ना, लॉक करने कहेगा आप पैसा हमको जब देंगे तभी हम अनलॉक करेंगे। अभी देखो उसमें कह रहा है पे नाउ योर 300 बिटकॉइन। बिटकॉइन मतलब एक बिटकॉइन की कीमत समझते हैं? आज के समय में एक बिटकॉइन की कीमत 86.66 पैसे है। वो कह रहा है 300 बिटकॉइन हमें पे करेंगे तब आपका फाइल अनलॉक करेंगे, मतलब तब हम आपको पासवर्ड बताएंगे। इस अटैक में ये होता है। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक मतलब समझते हैं? कभी कभी मैं फिजिकली तौर पर बता दे रहा हूँ कि कभी कभी आप लोग मछली मारने गए होंगे। मछली मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मछली को लालच देते हैं। लालच किस देते हैं? चारा के माध्यम से तो कटिया में इंसर्ट कर देंगे और फिर क्या मछली उसको लालच में आ जाएगी और उसको एक्सेप्ट करने के कार्य करेगी, और जैसे एक्सेप्ट है तो वो बच जाती है। ऐसे हैकर भी होते हैं। हैकर क्या करेंगे जानते हैं? आपको लालच देंगे किसी लिंक के माध्यम से या किसी ऑफर के माध्यम से, किसी न किसी चीज के माध्यम से आपको ऑफर देंगे और क्या करेंगे, आप लालच में आ जाएंगे। वो भी जैसे मछली को हम लोग लालच देते हैं, वैसे हैकर भी हम लोग को लालच देते हैं बचाने के लिए। लालच दिए, आप क्या करेंगे, उसमें अपना डेटा जो भी होगा लिंक हुई है उसमें डेटा इंसर्ट किए और फिर अपना जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा फिलअप किए और उनको सेंड कर दिए। वो उनके पास चला जाता है। वो एक तरह से जान भेजे रहते हैं। इस इन द केस ये इस तरह से क्राइम होते हैं। एक होता है स्पॉपिंग अटैक। स्पॉपिंग अटैक में क्या होता है ना, ये यूजर है, ये आपका वेबसाइट है, इन दोनों के बीच में जो होता है वो क्या होता है, हैकर होता है। अब कैसे कार्य करता है, जैसे मान लो कि आप कोई वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है? वेबसाइट पे विजिट करने से पहले वो आप पे विजिट कर लेगा, आपको कोई फेक इंफॉर्मेशन दे देगा या कोई फेक, जैसे टू कॉपी एकदम रियल में जैसा उसका रियल में कॉपी करता है। जैसे फेक आपका वेबसाइट होगा वैसे एकदम रियल वेबसाइट का कॉपी वेबसाइट कर देगा। अब क्या होगा, इन द केस आपको लगेगा कि हमारी कंपनी से कोई आया है या कोई किसी संस्था से आया है, यूनिवर्सिटी से आया है, आप उस पर विजिट करेंगे। अब जब भी विजिट करेंगे उसमें क्या होगा कि मान के चलिए कि 3 2 5 करीब 100 बार उस पर अटैक करेंगे, आपको सेम वेबसाइट देखने को मिलेगा। जैसे टू कॉपी नहीं होता, इसका कॉपी ये होगा तो आपको लगेगा ये हमारी कंपनी का ही वेबसाइट है। उस पर विजिट करेंगे, डेटा एंटर करेंगे और फिर क्या हो जाएगा, बच जाएंगे। वो एक तरह का शिकार हो जाएगा। एक होता है मालवेयर। मालवेयर में जानते हैं क्या होगा? मालवेयर में एक तरह से कोई आप लोग जैसे कोई ब्राउजर मतलब समझते हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, एनीबॉडी, कुछ भी ब्राउजर आप लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, विजिट करते हैं। अब उसमें क्या है कि जैसे आप विजिट किए कोई फाइल, जैसे कोई मूवी डाउनलोड करता है, कोई गाना डाउनलोड करता है, कोई पीडीएफ डाउनलोड करता है, कुछ भी डाउनलोड करता है, तो उस फाइल के साथ आपका मालवेयर भी डाउनलोड हो जाता है इंसर्ट करके। डायरेक्ट आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, जैसे फाइल डाउनलोड करेंगे उसी के साथ वो भी इंसर्ट करें। कभी कभी ना कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम या कुछ भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज किए, व्हाट्सएप पे कोई अपने फोटो आपको लगेगा कि मैं फोटो डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन उसी के साथ मालवेयर भी उसमें इंसर्ट हो जाएगा। और मालवेयर जब इंसर्ट होगा, आप सोचेंगे मैं फोटो डाउनलोड कर, फोटो के साथ साथ आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में वो भी मालवेयर भी आ जाएगा। जब मालवेयर आ जाएगा तो आपके पूरे फाइल में, आपके पूरे मोबाइल में, आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाएगा और फिर उसको एक्सेस कर लेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा, क्षतिग्रस्त करेगा। इस तरह से मालवेयर में एक होता है स्पॉपिंग अटैक। अगर कुछ लोग हैं यहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जैसे स्नैपचैट कुछ भी चलाते हैं ना, कभी कभी देखते हैं ऐड आता है। ऐड नहीं आता है कि एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ऐड आया और उसमें दिखाया कि आप इतना ये जैसे कि ये जूता है आपको हम इतने में देंगे, ये कपड़ा है हम आपको इतने में देंगे, ये मोबाइल है इतने में देंगे। तो क्या करते हैं, आप उसको पे कर देते हैं और पे करने के बाद वो आपको सामान डिलीवर नहीं होता है। तो इस टाइप के स्पॉपिंग अटैक में ये क्राइम होता है। क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट
कुछ लोग होते हैं कि इसमें क्या होता है कि होता कुछ और बट क्लिक कुछ और होता है। अभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ लोग गेम डाउनलोड कर लेंगे जैसे फ्री फायर, या अब तो फ्री फायर बैन भी हो गया, कुछ लोग प्रोटेक्टेड वाला रख के यूज भी कर रहे हैं। फ्री फायर हो गया या फैक्स नॉक हो गया या जेड लिब्रा हो गया, मतलब बहुत गेम आ गए हैं। आप लोग उसको डाउनलोड करते हैं, कहेगा लेवल बढ़ाने के लिए हमें इतना पैसा पे कीजिए। लेवल मतलब समझ रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर हम आपको भेजेंगे, मतलब आपका तीसरा लेवल है, हम 5वें लेवल पे भेजेंगे, तो आप हमें पहले इतना पैसा पे कीजिए तब हम आपको भेजेंगे। इन द केस इसमें क्या होगा कि आपका क्या करेगा कि लेवल खरीदा जाता है कि नहीं। आप अगर नहीं जीत पा रहे हैं तो आप कहेंगे लेवल को आपको हाई करना है। आप हाई करेंगे तो लेवल परचेज करना पड़ता है। लेवल जब परचेज करेंगे तो क्या करेगा, उसमें कितनी होती है, कंपनियां की अथॉरिटी देती है, कितने डेवलपर होते हैं आपको परमिशन देते हैं, कितने डेवलपर होते हैं परमिशन नहीं देते हैं। क्या होता है कि इसमें क्यूरी फॉर्मेट में होता है। इन द केस मान के चलो कि आपका कोई गेम डाउनलोड किए, आप फर्स्ट लेवल पे हैं, अब क्या कहेगा सेकेंड लेवल हार्ड कर देगा, लॉक कर देगा, कहेगा कि आप सेकेंड लेवल तभी अनलॉक करेंगे जब हमें आप इतना पैसा पे करेंगे। कुल मिला के जो भी अगर हैकिंग का एक शब्द कहा जाए, आपका एक डेटा छुपाने का कार्य करेंगे, आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, आपको बर्बाद करने का काम करेंगे, आपको बदनाम करने का कार्य करेंगे। इस तरह से नहीं होता है। एक होता है मीन इन द मिडिल। मीन इन द मिडिल, मिडिल का मतलब समझते हैं, बीच का, मध्यार्थ, मध्य, मतलब समझते हैं, या तो अपर या तो लोअर, या तो श्रेष्ठ या तो नीचे, मतलब कि या तो बिग या तो स्मॉल, इन दोनों के बीच में, इन सभी के बीच में एक होता है मिडिल। मिडिल मतलब कि एक यूजर हो गया और एक हो गया हैकर, अरे सॉरी, एक यूजर हो गया, एक आपका वेबसाइट का, इन दोनों के बीच में कौन होता है, हैकर। आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे, जैसे कि मान लो मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी कभी आपके दोस्तों का आपके मोबाइल में नेट खत्म हो गया या रिचार्ज खत्म हो गया, तो आप क्या अपने दोस्तों से क्या मांगते हैं, हॉटस्पॉट, कि हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए, हम नेट यूज कर लेंगे। हैकर भी इस तरह से क्राइम कर रहे हैं, क्या करेंगे, अपना हॉटस्पॉट खोल देंगे, ठीक है, हॉटस्पॉट पब्लिक में खोल देंगे, उसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे, तो उसको क्या करेंगे, आप कनेक्ट कर लेंगे। जैसे ही कनेक्ट करेंगे वो तैसे ही आपके मोबाइल सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम से यूज कर रहे हो या लैपटॉप से, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल में फैल जाएंगे। और फिर जो भी आपका पर्सनल डेटा है, पर्सनल फोटो मतलब जानते हैं, जो किसी को शेयर ना किया जाए, फोटो, पर्सनल वीडियो जो किसी को दिखाया ना जाए, वो सब आपका चुराएंगे। और फिर आप क्या, वो जब चुरा लेंगे तो आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे कि आप हमें इतना पैसा देंगे तभी हमें फोटो देंगे, आप हमें इतना पैसा देंगे तो नहीं तो हम वीडियो आपके फैमिली मेंबर को दिखा देंगे, पुलिस थाने भेज देंगे। तो इस तरह से भी एकदम मिडिल पार होता है। एक होता है एक्सक्यूएल इंजेक्शन। एक्सक्यूएल इंजेक्शन में जानते हैं क्या होगा? एक्सक्यूएल इंजेक्शन में ये देखा जा सकता है कि फिजिकली तौर पे देखा जाए कि हम लोग कभी बीमार हो जाते हैं या तो फीवर हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, नस में इंजेक्शन लेते हैं ना, तो उसमें नस में हमारे कुछ इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, मतलब इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, फिर उसमें नस में कुछ मिलाया जाता है, मेडिसिन ना, मेडिसिन मिलाया जाता है, तब जाके हम स्वस्थ होते हैं, ठीक है। यही मैं बता रहा हूँ कि ये एक्सक्यूएल इंजेक्शन भी इसी तरह का कार्य करता है। आपका डेटाबेस बना जाएगा, जैसे क्रमांक संख्या का, नाम का, क्लास का, फादर नेम, मदर नेम और रोल नंबर, सब्जेक्ट, एड्रेस, एनीबॉडी, बहुत क्यूरी बनी रहेगी, ठीक है। उसमें एक ऐसी भी क्यूरी इंसर्ट कर देगा कि ताकि आप जैसे ही क्लिक करेंगे, पर्सनल डेटा जितने भी स्टूडेंटों का होगा वो उसके बाद एक्सेस हो जाएगा, वो उसको चुरा लेगा। एक ऐसा भी इस समय क्राइम हो रहा है। हाँ, देख सकते हैं, इसमें कुछ लोगों को पासवर्ड दिख रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं। देखिए, कुछ लोग हैं, देखो मोबाइल चलाने के लिए एक पासवर्ड मस्ट होता है, ठीक है। मोबाइल चलाने के लिए क्या करते हैं कि ईमेल, बिना ईमेल के मोबाइल नहीं चल पाएगा। अब ईमेल बनाने के लिए क्या करता है कि उसमें क्या है, क्रिएट योर पासवर्ड या न्यू पासवर्ड ऐसे कुछ ना, तो कुछ लोग होते हैं सिंपल सा पासवर्ड लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसा पासवर्ड मत लगाइए। उसमें क्या करें कि इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू मतलब समझते हैं क्या, इंटीजर वैल्यू उसको कहते हैं जो A to Z, मतलब A
इंटीजर वैल्यू और उसमें क्या होगा कि इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू और सिंबल तीनों का मिक्सअप कीजिए और सिंपल सा आप पासवर्ड मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ मत डालिए, मोबाइल नंबर मत डालिए, रोल नंबर मत डालिए, बस 3 ऐसा कोई आप पासवर्ड बनाइए। उसमें क्या करिए, अपना नाम थोड़ा सा लिख के या कुछ भी पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको जैसे हिंट के लिए वो लिख कर फिर कोई लगा दो आप सिंबल और फिर उसके बाद इंटीजर वैल्यू 1 2 4 8 10 20 जो भी, मतलब तीनों चीजों का मिक्सअप हो, ऐसा आप पासवर्ड बनाइए, ठीक है। बच्चों को क्या करना है? देखिए वही तो बता रहा कि वही अगर कोई आप नॉर्मल पासवर्ड डाल रहे हैं तो उसको नॉर्मल पासवर्ड मत डालिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मत डालिए। आप क्या कर सकते हैं कि इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू फॉलो करो। देखिए कुछ लोग होते हैं पासवर्ड ऐसे बना देते हैं, इसको कैसे से एक्सेस करते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए ए टू जेड बार लूप चला देंगे। ए टू जेड मतलब समझ आए, पहले ए देखेगा बी सी डी ई एफ जी एच आई, जब तक एच नहीं आर नहीं पाएगा तब तक वो कॉल करता रहेगा। जब आर पा जाएगा तो फिर क्या करेगा, ए को कॉल करेगा, ठीक है। जब ए पर देखिए सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, महिलाओं के साथ कैसे क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या है कि कुछ लोग हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी हैं, कुछ लड़कियां हैं, वो लोग सोशल मीडिया इस समय बहुत ज़्यादा यूज कर रही हैं। उन लोगों को कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, अब वो उसको जानती नहीं, एक्सेप्ट कर ली। अब क्या करें, एक्सेप्ट कर लिया, उन लोगों से बात करने लगे और फिर उसके बाद हो सकता है कि शॉर्ट स्क्रीन लग रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करें या फिर पैसे मतलब ऐसे कुछ भी करने लगते हैं। तो आपको क्या करना क्या है, कोई अगर ऑनलाइन फ्रेंड
शेयर मत कीजिए। इन द केस इसमें क्या होगा कि मान के चलिए कि कोई पुलिसकर्मी फोन आपको कर दिया कि आप मोबाइल पर मतलब गंदा वीडियो देखते हैं या गंदा कार्य करते हैं या गंदा फोटो रखे हैं, आप हमें बता दीजिए ना, मैं आपके फैमिली मेंबर को बता दूंगा, नहीं तो हम एसपी सर को लेके आ जाएंगे, डीएसपी सर को लेके आ जाएंगे। तो आप क्या आप डर जाएंगे कि हाँ भैया शायद हमारे पास एक फोटो गंदी पड़ी होगी, तो आप क्या करेंगे बता देते हैं कि लीजिए मैं बता दे रहा हूँ, या तो हो सकता है पैसा मांगेंगे कि आप हमें इतना पैसा भेजिए तभी मैं फोटो आपका डिलीट करूंगा। अब क्या होगा कि आपको डर लग जाएगा कि नहीं भैया हम एक तो पैसे भी है तो 5-10 हज़ार मांगेंगे पे कर देंगे। तो इस टाइप के भी क्राइम हो रहे हैं, फेक इसको कॉल करते हैं, फेक कॉल के माध्यम से आपको बचाने का कार्य करेंगे इन द केस। देखो विक्टो सेल्फी अलर्ट, विक्टो सेल्फी अलर्ट में ना कुछ महिलाएं हैं ऐसे या फीमेल भी पर्सन है, कुछ ऐसे फोटो लेते हैं, ऐसे सेल्फी लेते हैं। आप सुना अभी देखिए मैं इस सेल्फी का ऐसे अगर कोई सेल्फी ले रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर कोई सेल्फी ले रहा है तो ये जो आपका होता है इसको क्या कहते हैं बायोमेट्रिक, इसको क्या बोलते हैं फिंगर को बायोमेट्रिक। और बायोमेट्रिक का अगर ऐसे कोई फोटो लिया, ठीक है, ऐसे फोटो लेकर अभी मैं इसमें नहीं दिखाई दे रहा,
ये देखिए मेरी फोटो है, ठीक है, ये मेरी फोटो है, मैं 4 टाइप्स का बनाया हूँ। एक में मतलब कपड़ा चेंज कर दिया हूँ, एक में दाढ़ी खत्म कर दिया हूँ और एक में बाल भी खत्म कर दिया हूँ। ये देखिए ये मेरा सिंपल सा फोटो है, मैं चार टाइप्स में कन्वर्ट किया हूँ। ये मैं किस बेस किया हूँ, जानते हैं किस बेस किया हूँ? ये AI जनरेटेड वीडियो किया हूँ, फोटो किया हूँ। जैसे इनका फोटो है, इनके में फोटो का 4 तरह से बना दिया। इनके में दाढ़ी लगा दिया, मूंछ गायब कर दिया, या ड्रेस चेंज कर दिया, या हो सकता है फीमेल लुक में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये किसके माध्यम से होता है? AI के माध्यम से। अब इसका मिसयूज कैसे होता है कि ये है, ये इंस्टाग्राम चलाते हैं, फोटो पोस्ट कर दिए, फोटो पेस्ट कर दिया, अब इनका कोई फोटो उठाकर और उसी का फोटो एक 4 टाइप्स का बना देगा। अब 4 टाइप्स का बनाकर चलो चलो, अब ये कल्पना कीजिए कि कोई AI अगर कपड़ा चेंज कर सकता है, ड्रेस चेंज कर सकता है, पूरा आपका फेस चेंज कर सकता है, तो कपड़ा उतार भी सकता है, ठीक है? तो आप ऐसा फोटो डालें, कोई आपका कपड़ा उतार कर अलग प्लेटफॉर्म को अपलोड कर दिया, या उसी प्लेटफॉर्म को आपके नाम का आईडी बनाकर अपलोड कर दिया, तो आपको क्या लगेगा कि हो सकता है भाई वो अपना खुद ही पोस्ट किया होगा, या कोई किसी का मोबाइल हैक हो गया। तो ऐसे भी इस समय क्राइम हो रहे हैं। क्या करेंगे कि आप ही का फोटो वो दूसरे टाइप्स का बनाकर कन्वर्ट करके और फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देंगे, या हो सकता है अपने फैमिली के और कहेंगे देखिए आपका लड़का ऐसा है, आपकी लड़की ऐसी है, ऐसा फोटो बनाती है, ऐसा वीडियो बनाती है। तो इस तरह से भी मिसयूज किया जा रहा है AI का। ये है देखिए AI जनरेटेड वीडियो। देखिए ये मेरी फोटो है और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। अब ये देखो आपको गले लगा रहे हैं, देखो ये गले लगा रहे हैं, ये देखिए। अब देखिए इनके केस इसमें क्या होगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर को सभी लोग जानते ही होंगे, हमारे संविधान निर्माता। उनका पूरा नाम है बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये 6 दिसंबर 1856 में एक्सपायर कर गए। मतलब इनको लगभग एक्सपायर हो गए और लगभग 125 साल हो गए, ठीक है? अब मैं बात करूं कि ये क्या है, ये तो एक्सपायर हो गए, फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पा रहा हूँ, ये सब आप सोचेंगे। ये एक AI जनरेटेड वीडियो है। जैसे ये स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट का वीडियो किसी लड़की के साथ बनाता है, ठीक है, या किसी लड़के का लड़की के साथ, या किसी बॉय का गर्ल्स के साथ ऐसा बना के। अब जैसे कि गर्ल्स का किसी लड़के के साथ बना के उसको गर्ल्स के फैमिली मेंबर के पास भेज दिए कि आपका लड़का देखिए, आपकी लड़की देखिए, इनके साथ मतलब उठती बैठती खाती पीती रहती है, या कुछ भी रिलेशनशिप रखी है। अब उसके फैमिली में गलत प्रभाव पड़ेगा, उसके सोसाइटी पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से भी वीडियो जनरेट किए जा रहे हैं। आप ऐसा फोटो मत अपलोड कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मत यूज कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया का यूज मत कीजिए, लेकिन सिक्योरिटी को पहले ध्यान में रखते हुए यूज कीजिए, ठीक है? इतना केस आपका क्या होगा कि ऐसा कोई वीडियो जनरेट करकर कहीं ना कहीं गलत होगा, छवि का प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से भी क्राइम हो रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट स्कैम में जानते हैं क्या हो रहा है? इस तरह से कैसे क्राइम हो रहा है, अभी मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल ले आके प्रैक्टिकली करके दिखा दे रहा हूं। अटेंशन स्पीड, ठीक है? अब क्या है कि मान के चलिए कि आपका जीवन यापन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए किसी के पास छोटा मोटा बिजनेस होगा, बिजनेस है ना, या जनरल स्टोर या किसी चीज का दुकान होगा। अब आपके कोई जनरल स्टोर पे गया, कोई पेमेंट किया, ठीक है, आपके से सामान चलो 1 किलो तेल लिया, अब पेमेंट किया और फेक पेमेंट मार दिया। आपके यहाँ आपकी दुकान पे, आपके शॉप पे भीड़ होगी, आप ट्रांजेक्शन नहीं चेक किया हो गया, उसको सामान दे दिया। आपके साथ क्या हो गया? क्राइम हो गया, एक तरह से फ्रॉडगिरी हो गया, फ्रॉड हो गया। वो फेक पेमेंट मार दिया और सामान उसको दे दिए। आपको करना क्या है? बचने का उपाय ये है, आपके पास जैसे दुकान है, पहले बैलेंस इंक्वायरी कीजिए, देखिए कि हमारे अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए? एक साउंड बॉक्स आता है ना, वो रख लीजिए। नहीं रख पा रहे हैं तो स्टेटमेंट चेक कीजिए, हिस्ट्री चेक कीजिए, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक कीजिए, और जब तक वो पैसा आए ना तब तक उस बंदे को सामान मत दीजिए, ठीक है? और नहीं तो क्या है कि ऐसे बहुत ज्यादा फेक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो इस टाइप से भी क्राइम हो रहे हैं, ठीक है? वो नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूँ ना, मैं कुछ भी सामान लूँ और ऐसा फेक पेमेंट डाल दूँ तो नहीं आएगा। ऐसे गूगल पे का भी है, फोन पे का है, और पेटीएम का, मतलब जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
कोई तो किसी प्रकार का क्वेश्चन या क्यूरी या प्रश्न वो तो पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू। मैंने अपना नया सवाल लिया है कि बगल में भी का आता है बाबा, उसको क्या करें? वो बाद में नया लिया है। है मोबाइल कौन सा है? अच्छा देखिए, अभी जो भी इस समय मोबाइल चल रहे हैं, ठीक है, मोबाइल पर सब हर हफ्ते एक नया नया लॉन्च होता है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लॉन्च करते रहे और कुछ ना कुछ एडवांस फीचर डालने का ट्राई कर रहे हैं। मोबाइल जितनी हो रही खुद को अपडेट हो सकता है, कोई फीचर हो सकता है कोई अटैकर भी वो मैं नहीं कहूँगा कि कंफर्म नहीं हो, सही चीज हो, वो चेक करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर मोबाइल को दिखा सकते हो नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं नंबर दे दूंगा, बात कर लेना, सर को मैं अपना कार्ड दे दूंगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? है क्या? व्हाट मतलब क्या है क्या? अगर कोई आपका पर्सनल डेटा है, डेटा को समझते हैं क्या? अगर एक स्टूडेंट का डेटा का कहा जाए, उसका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, अकाउंट डिटेल्स और जो भी एड्रेस डिटेल हो, वो एक स्टूडेंट का पर्सनल डेटा है। अगर आपका जो डेटा है कोई अनलीगल तरीके से एक्सेस कर रहा है और आप उससे बच रहे हैं, इसी को कहते हैं क्या? साइबर सिक्योरिटी। मतलब समझ गए? और आपका अगर कोई डेटा चुरा लिया तो क्या कहलाएगा? साइबर क्राइम। समझ गए? साइबर क्राइम है साइबर सिक्योरिटी। साइबर क्राइम का मतलब है जो भी आपकी पर्सनल डेटा है, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, कोई अनलीगल तरीके से चुरा लिया, उस आपके साथ क्या हो जाएगा? साइबर क्राइम हो जाएगा। अगर आप उससे बच जा रहे हैं, अपने इंफॉर्मेशन को सेव कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? साइबर सिक्योरिटी। कंफर्म? ये साइबर अटैक कितने टाइप्स के हम बात करेंगे। ठीक है, साइबर अटैक में फर्स्ट होता है DOIS, D फॉर डिनायल, O फॉर ऑफ और S फॉर सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि ये देखिए, इसमें अटैक कैसे यूज करता है कि आपका जो भी कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप का जो भी चला रहे हैं या कोई मोबाइल चला रहा है, तो ये आपके सिस्टम पर मल्टीपल बार बिलियन बार अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा। और फिर जब आपको उस पर अटैक करेगा तो आपका क्या रहता है? नेट जो होता है क्या होता है? स्लो चलने लगता है। क्या होता है? स्लो चलने लगता है। स्लो चलने का दो रीजन हो सकता है बेसिकली, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली, एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से और एक हार्डवेयर के माध्यम से। हार्डवेयर का मतलब होता है आपका फिजिकली तौर पे कोई चीज खराब हुआ तब ना चलता, वो एक्सटर्नली का है। इंटरनली और सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो सकता है कि जब इंटरनली अगर प्रॉब्लम आए तो कहीं ना कहीं यूजर जो राइटर होता है वो आपके सिस्टम पर, आपके मोबाइल पर, आपके फोन पर, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, आपके लैपटॉप पर अटैक किया, इस वजह से आपका ये नेट होता है स्लो चलने लगता है। ये एक तरह का अटैक है। दूसरा जो है वो है हैकिंग। हैकिंग से थ्री टाइप्स होते हैं। हैकिंग का नाम जो होगा हैकिंग 3 टाइप्स होते हैं। ग्रे हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर, 3 टाइप्स के होते हैं। जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो क्या करते हैं? आपके डेटा को, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को, आपके मोबाइल और आपके सिस्टम जो भी हो उसमें क्या उससे चुराने का कार्य करते हैं। आपका उससे पर्सनल डेटा उसमें और एक होता है क्या? व्हाइट हैट हैकर, वो भी यही कार्य करेंगे, सेम कार्य करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। वो अच्छे हैकर होते हैं, वो एथिकल हैकर होते हैं। और एक होता है क्या? एक होता है ग्रे हैट, व्हाइट और ग्रे, व्हाइट और ब्लैक को मिक्सअप करेंगे तो ग्रे हैट होता है। ग्रे हैकर में इंटरफेस क्या होगा? ग्रे हैकर में क्या होता है? जो भी हैकर होता है वो अटैक करेगा आपके सिस्टम पर। ठीक है, और अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे तो अच्छा कार्य करेंगे, अगर पैसा नहीं देंगे तो आपको काफी कर दो, मतलब जैसी कंडीशन जैसा है वो आपके साथ अच्छा भी कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। ये होते हैं हैकर। एक होता है रैंसमवेयर। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका मोबाइल है, कंप्यूटर सिस्टम है या जो भी आपका पीडीएफ है, कोई फाइल है, उसे क्या करेगा? लॉक कर देगा, मतलब लॉक कर देगा। अब आपको दिख नहीं पा रहा है, थोड़ा सा डिवाइस का होता है कि इसमें क्या है, ये फाइल लॉक कर दिया। और फाइल लॉक करने पे क्या करेगा? पैसे की डिमांड करेगा कि आप हमें इतना
अरे भाई, आप सब अगर इस जनरेशन में हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं, तो उसके माध्यम से आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसा काम हुआ होगा, क्राइम